नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पूरे देश में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है और इसी बीच एक बयान जो पुराना है उसे लेकर घमासान नया मच गया है। देश में लोकसभा चुनाव के बीच संसाधनों पर मुसलमानों के पहले हक वाले मनमोहन सिंह के पुराने बयान का मुद्दा गर्मा गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में संसाधनों की जब बात आती है तो प्राथमिकता अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान इसे मुद्दा बनाया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से मुसलमानों को तरजीह देने की रही है। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप कांग्रेस पर बीजेपी हमेशा लगाती रही है और अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस तरह से जातीय जनगणना का जिक्र है, जिस तरह से संपत्ति के सर्वे का जिक्र है, उसे और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुराने बयान को लेकर, कांग्रेस के पहले के कई फैसलों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है इस बार कांग्रेस पर 24 के चुनाव में। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि पहला हक अल्पसंख्यकों का है, खासकर मुसलमान जो कि बहुत पिछड़ चुके हैं उनका हक है, वो बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत बनता दिख रहा है 24 में। Minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I use the word all for all minorities and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. 2014 में लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने इस तरह की बातें की थी। इस बार भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसी तरह की बातें कर रही है। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। कर्नाटक में भी ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2 भी बनाकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि देश के बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। मतलब उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी से सख्त नफरत है, क्योंकि देश में बहुसंख्यक आबादी इन्हीं गरीब लोगों की है, इन्हीं वर्गों की है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और ये कांग्रेस का 2014 में लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने इस तरह की बातें की थी। इस बार भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसी तरह की बातें कर रही है। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति बना रही थी कि ये इस बयान को लेकर बीजेपी चौतरफा घेर रही है कांग्रेस को। पूर्व प्रधानमंत्री के बयान को लेकर जेपी नड्डा ने एक के बाद एक कई मुद्दे उठाए, कई पॉइंट रखे और हमलावर दिखे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीखा प्रहार किया और मनमोहन सिंह का इस पुराना वीडियो सामने आने के बाद कहा कि वे वही बात कह रहे हैं, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और पूरे इकोसिस्टम को सांप सूंघ गया है, ये कह रहे प्रधानमंत्री। जब मैं कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं, इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया
देश के सामने रखता हूं तो कुछ लोग आग बबूला हो जाते हैं। उनकी पूरी इकोसिस्टम पिछले एक सप्ताह से मेरे बाल की खाल उधेड़ रही है, मेरे बाल नोच रही है। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं। पहले तो समझ लें, 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। और इसी मसले पर हम करेंगे इस वक्त बातचीत। एक तरफ दूसरे फेज का मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ जो रिएक्शन और जिस तरह से एक का टेम्पो सेट हो रहा है अगले फेजेस के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा होगी। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। पहला सवाल ज्ञानेश जी आपसे ही है, इन बयानों का कितना असर 24 के चुनाव पर आप देख रहे हैं? बार बार कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं और इस बार तो कई ऐसे तथ्य सामने आ गए जो बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री के आरोपों को पुख्ता कर रहे हैं। एक तरफ कर्नाटक में अब ओबीसी के आरक्षण में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से व्यवस्था कर देते हैं, दूसरी तरफ कर्नाटक का ही एक और आ गया मामला जहां पर मठ मंदिरों पर तो टैक्स लगेगा उनकी कमाई पर, लेकिन वक्फ बोर्ड और ईसाई मशीनरी के लिए, चर्च के लिए आप अलग से धन की व्यवस्था करते हैं। तो ये आरोप और अब इलेक्शन, असर बताइए। देखिए, मुझे तो आश्चर्य ये लगता है कि 2019 में इन सब मुद्दों को बीजेपी ने नहीं उठाई थी। आप समझिए क्या जरूरत पड़ गई कि अब पुराने बयानों को लेकर के, खास करके मुस्लिमों को टारगेट करना या उस पर बयान देना। इसका मतलब एक ही हुआ है कि वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास बीजेपी अब कर रही है। अब उसका जो मुख्य एजेंडा है, जो जितने भी 10 साल मोदी जी की सरकार रही, तो कायदे से डिस्कशन होना चाहिए था कि उनके विकास में क्या क्या हुआ, लेकिन मुस्लिम पर आकर बात अटक गई। और खास करके आप याद करिए 2019 में मोदी जी की सरकार बनी थी, तब ये मुद्दे नहीं आए थे। एक बड़ा सवाल इसलिए मन में उठता है कि आखिर मजबूरी क्या है, मजबूरी है या कोई चुनावी स्ट्रेटजी है? ये दो, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मजबूरी है या चुनावी स्ट्रैटेजी, समझना होगा।